आधी रात को मैं अपने गांव के पुराने घर में शौच के लिए उठा था। जैसे ही मैं पीछे वाले आंगन की तरफ गया, मुझे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। होश उड़ गए और मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा तो देखा एक बड़ा सा मुर्गा बांस पर टंगे सूखे मांस को खा रहा था और इंसानों की तरह गिन रहा था। 3 टुकड़े 4 टुकड़े। और फिर तभी उसने अचानक से मेरी तरफ गर्दन घुमा के कहा 5वां टुकड़ा। मैं डर के मारे पीछे हट गया और भागते हुए दादी के कमरे में घुस गया। दादी ने मुझे देखा तो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उन्होंने मेरी हालत देखी, उन्होंने तुरंत दिया बुझा दिया और मुझे कंबल में छुपा दिया और बोली चुप रहना, आवाज मत करना, वो दापेंग है। पहले इंसान था, अब कुछ और बन गया है। इंसानों की तरह बोलता है और बच्चों का मांस खाता है। आज वो तुझे ढूंढ रहा है। और फिर तभी उन्होंने कहा तू यहीं छुपा रह, मैं उसे बाहर ले जाता हूँ। मैं डर के मारे आंख बंद करके पड़ा रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया, मेरे पैर सुन्न हो गया था और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने हिम्मत करके आंख खोला तो खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रहा था और एक बड़ा सा अजीब परछाई खिड़की पर चिपका हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगा और फिर दरवाजे पर खटखट होने लगा। मैं डर से कांप रहा था। तभी बाहर से मेरी दादी की आवाज आई, गौरी दरवाजा खोल। मैं सुनते ही रोने लगा। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए उठा, लेकिन फिर हो गया। मुझे शक अगर सच में दादी होता तो वो खुद दरवाजा खोल लेता। तभी मुझे दापेंग की बात याद आया कि वो इंसानों की तरह बोल सकता है। मैं वहीं रुक गया। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और फिर अचानक से दरवाजा खुद ही खुल गया। चांद की रोशनी अंदर आया और दरवाजे पर एक लंबी गर्दन वाला साया खड़ा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने मेरी तरफ देखा और अजीब आवाज में बोला गौरी। मेरा दिल बाहर निकलने वाला था। मैं सांस रोककर खड़ा रहा। वो अपनी गर्दन हिलाते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचा, मुझे लगा अब वो मुझे पकड़ लेगा। और फिर तभी मैंने जल्दी से अपना एक जूता उठाया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। आवाज सुनकर वो अचानक से रुक गया और बाहर की तरफ भागा। मैं तुरंत भागकर अलमारी में छुप गया, लेकिन फिर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वो गुस्से में आवाज करने लगा और कमरे में चीजें गिराने लगा। फिर धीरे धीरे वो अलमारी के पास आया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। शीशा टूट गया और उसने अंदर हाथ डालने की कोशिश की। मैं अंदर कांप रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर बाद उसने दूसरा दरवाजा खोला और अंदर देखने लगा। मैं पानी के टंकी के पीछे छुपा था। मेरा शरीर पसीने से भीग गया था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और फिर तभी कमरे की लाइट जल गया। अब सब कुछ साफ दिख रहा था। वो सीधे पानी के टंकी के सामने आकर रुक गया। मेरा दिल रुकने जैसा हो गया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो उसके टेढ़े मेढ़े आंख सीधे मुझे घूर रहा था। उसने अपनी लंबी गर्दन घुमाया और अचानक से मेरी तरफ झपटा और पूरी ताकत से पानी की टंकी को धक्का दे दिया। टंकी गिर गया और सारा पानी बाहर फैल गया। और फिर तभी कुछ अजीब हुआ। वो पानी से डरने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और पंख फड़फड़ाने लगा। जैसे ही मुझे ये समझ आया, मैंने तुरंत पानी उठाकर उस पर फेंकना शुरू कर दिया। वो घबरा गया और भागने लगा। कुछ देर बाद मैं अपने चाचा लोगों के साथ वापस आया। सबके हाथ में कुदाल और फावड़ा था, लेकिन वहां दापेंग कहीं नजर नहीं आया। सबने राहत की सांस लिया, लेकिन मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया और होश खो बैठा। गांव वाले बोले गौरी बहुत डर गया है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। और फिर मुझे उठाकर जल्दी से अस्पताल ले जाया गया।